रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे अविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते रामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां मायाविषवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्त्वादनुशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं माख्यमीशं हरिं नापुराणनिगमागमसम्मतं यद् अमायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा शानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति होई गणनायक करिबरबदन अनुग्रह सोई मूक होई बाचाल गिरि पर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल वदन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु ममदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मरदनमयन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय पार्वती पते हर हर महादेव मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मति अनुरूप कथा में भाषी यद्यपि प्रथम गुपत करि राखी तव मन प्रीति देखी अधिकाई तव मैं रघुपति कथा सुनाई यह न कही सटही हटसी लगी जो मन लाई न सुन हरि लीलही कही न लोभी क्रोधी कामी जो न भजई सचराचर स्वामी द्विजद्रोही न सुनाई कबहू सुरपति सरिस होई नृप जबहू राम कथा के तेहि अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी गुरुपद प्रीति नीति रत जे द्विज सेवक अधिकारी ते ताकह यह विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई राम चरण रति जो जह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, कागभूषुंडी जी कहते हैं, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, भगवान शिव कहते हैं, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री
हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते, लोभी क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वह ही है जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति पारायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने काल रूपी दोनों से पिए। दोनों ने दोने से पिए। मति अनुरूप कथा में भाषी, अखंडानंद जी कहते हैं, जैसी अपनी मति उसके अनुरूप मैंने इस कथा का वर्णन किया। यद्यपि पहले यह कथा गुप्त करके रखी थी, माने बना तो दिया पर लोगों में जाहिर नहीं किया। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में अधिक प्रीति देखकर मैंने तुमको यह रघुपति की कथा सुनाई है। यह न कहिय सठही हठशील ही, जो हठशील है, जिद्दी है, शठ है, कृपण है। शठ माने जो दुनिया का कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, शठ माने जो दुनिया का कुछ भी छोड़ने को तैयार ना हो। यही इस शब्द की व्युत्पत्ति है। उसने उससे कहा, यह कथा मत कहना। जो लोभी है, क्रोधी है, कामी है, उनको भी यह मत कहना। जो चराचर स्वामी भगवान का भजन न करे, उसको भी मत कहना। भले ही कोई इंद्र के समान राजा हो, लेकिन ब्राह्मण द्रोही हो तो उसको कभी नहीं सुनाना। राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संग से प्रेम हो। वह सुनेंगे तो उनके हृदय से काम क्रोध आदि जो दोष हैं वे निवृत्ति हो जाएंगे, वे अधिकारी हो जाएंगे। जो गुरु पद के प्रेमी हैं और मर्यादा के अनुसार चलते हैं, और जो द्विज सेवक हैं, वे इसके अधिकारी हैं। और विशेष करके यह कथा उनको विशेष सुख देगी जिनके श्री रामचंद्र जी भगवान, श्री रघुराई भगवान प्राण प्रिय हैं। रामचरण रति जो रामचंद्र जी की चरणों की भक्ति चाहते हैं अथवा निर्वाण पद चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो जो भगवत भक्ति चाहे उसके लिए भी और जो मोक्ष चाहे उसके लिए भी, वह भाव के साथ इस कथा को अपने श्रवण के प्यालों से पिए और खूब पिए और पीता ही जाए। माने इससे निकला कि यह कथा अमृत स्वरूप है। मुझे ना पहले मैंने सॉरी कुटी जी, यू वांट टू से समथिंग फर्स्ट? व्हाट इज खूब पिए मींस? खूब मींस ड्रिंक मोर एंड मोर, plenty. Khoob means plenty. It's a Urdu word, it's not a Hindi word. ये स्वामी जी, ये जो सठ का स्वामी जी बता रहे हैं मीनिंग, सठ नहीं शठ। हाँ शठ। हाँ, तो इसका मतलब मैंने कई जगह पहले कहा था कि मूर्ख, तो लेकिन अभी ये इसमें क्लियर हुआ कि जो छोड़ना नहीं चाह रहा किसी दुनिया की, मतलब वो वर्ल्डली अट्रैक्शन। हाँ, तो उसको ऐसे सोचो ना कि मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो उसके साथ नित्य निरंतर है, उसको पकड़ता नहीं, और जो उसके साथ, जिसके साथ वो कभी एक नहीं हो सकता, उसके पीछे भागता रहता है। हाँ, वही हो गया ना मूर्ख। अभी मुझे वो सभी बातें वो क्लिक हो रही है। वो स्वामी जी और राजेंद्र दास जी की कथा में प्रसंग बोला था, बोले हम भी बोलते हैं ना, जब 60 साल का हो जाता है कि 60, वो 60 हो गया। हाँ, तो ही वाज एक्चुअली उनका रेफरेंस दे रहे थे कि वो 60 के मतलब इतना समय बीत गया, अब तक भी भगवान का नाम नहीं लिया है। हाँ। कि 60 और 60 को हाँ। तो अभी आपने छोड़ नहीं रहा, तो अभी मेरे वो समझ में आई बात। हाँ, तो इसलिए ऐसे भी सोच सकते हो, यानी सोचने के लिए है, चिंतन के विचार है
कि जब 60वां 60th बर्थडे जब होता है, उम्र होती है, तो वो फिर से रीबर्थ करके वो शादी करते हैं या पूजा करते हैं या इस षष्ठी पूर्ति करते हैं ना। तो अगर तुम 60 कर रहे हो तो भाई अब तो छोड़ दे। अब दूसरा जीवन मिला है तो उसको वानप्रस्थ की तरह जी। हाँ हाँ करते हैं। Sorry, Kutti ji, you okay? You have any question? Yeah. Okay. राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, आदि हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट जिगावा, कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेह, राम चरण उपजेउ नव नेहा। मैं कृतकृत्य भयो अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, पीते सकल कलेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते हैं और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वह संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वह सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। पार्वती जी कह रही हैं, हाँ जी। राम कथा गिरिजा मैं बरनी। अखंडानंद जी कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि हे गिरिजा, हे प्रिय, मैंने यह राम कथा वर्णन किया है। यह कलिमल को शांत करने वाली है। कलिमल के लिए तो यमराज ही हैं, माने काल के प्रभाव को मिटा देती है। जबकि काल का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। काल से ही प्रकृति विकृत होती है और काल से ही संहृत होती है। ब्रह्मा आदि काल से ही प्रकट होते हैं और काल से मर जाते हैं। समग्र सृष्टि पर काल का प्रभाव है, लेकिन यह कथा कलिमल समनी काल के प्रभाव को नष्ट करने वाली है। मनोमल मन की अशुद्धियों को दूर करने वाली है और जो संसार के रोग हैं, जन्म मरण बुढ़ापा व्याधि, इन सब को निवृत्त करने के लिए यह संजीवनी बूटी है। ऐसा श्रुति और सूरी दोनों गाते हैं। श्रुति में भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः,
हम अपने कान से हमेशा भद्र कल्याणकारी वाणी श्रवण करें। यही ऋग्वेद में एक जगह भद्रम भद्रया सचमानम आसीत, भद्रा और भद्र दोनों का वर्णन है यहाँ वहाँ। और सूरी माने श्री रामानुज संप्रदाय के जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनको सूरी बोलते हैं, दिव्य सूरी बोलते हैं। षठकोप जी सूरी हैं, यमुनाचार्य सूरी हैं। ये उनके दो आचार्य होंगे रामानुज पंथ में। स्वामी जी क्या क्या उन्होंने वो सॉरी आप एक लाइन दोबारा पढ़ेंगे, उनकी क्या है डेजिग्नेशन, किनको बोलते हैं सूरी? जो रामानुजा पंथ है, हाँ जी, उनमें जो ये जो के उनके जो आचार्य हैं, अच्छा, उनको सूरी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो का एग्जाम्पल दिया, यमुनाचार्य जी और षटकोप जी। ओके, यमुनाचार्य जी। तो ये काल 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 से भी हमको मुक्त करा देती है राम कथा। फिर आगे बोलते हैं, एहि महा सप्त रुचिर सोपाना। इसमें 7 रुचिर सोपान हैं। सोपान माने सीढ़ी। एक सीढ़ी होती है मकान की छत पर चढ़ने के लिए, और एक सीढ़ी होती है तालाब में उतरने के लिए। सो यह रामचरित्र मानस सरोवर है जिसमें उतरने के लिए ये 7 सोपान हैं, और रघुपति भक्ति का यह मार्ग है। तो 7 सीढ़ियां, मतलब ये जो 7 कांड है तुलसीदास जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ, सरोवर में डुबकी लगाने के लिए, जिसमें उतरने के लिए ये 7 सोपान हैं, और रघुपति भक्ति का यह मार्ग है। जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही इस मार्ग में पांव देता है। मानस यात्रा करने का मन कितने लोगों को होता है। भगवान की बड़ी कृपा होवे तो कोई मानस सरोवर की यात्रा करे। जो मनुष्य कपट छोड़कर निष्काम भाव से इसका गान करता है, उसके संकल्प पूर्ण होने लगते हैं। माने बाद में जो उसके मन में संकल्प होते हैं वह भी सिद्ध हो जाते हैं। जो इसका वर्णन करते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं, वे जैसे कोई गाय के खड़खुर केड़े को बिना परिश्रम पार कर जाए, वैसे वे संसार सागर को पार कर लेते हैं। तो यही महा सप्त रुचिर सोपाना। तो ये 7 वो हो गए, 7 सीढ़ियां हो गई सरोवर में डुबकी लगाने के लिए। मुनि सब कथा हृदय अति भाई। अब गौरी गिरिजा ने यह सारी कथा सुनी और उनके हृदय को बहुत अच्छी लगी। फिर वह सुहावनी वाणी बोली कि हे नाथ, तुम्हारी कृपा से मेरे सारे संदेह दूर हो गए और रामचंद्र भगवान के चरणों में नवीन प्रेम की उत्पत्ति हुई। हे विश्वेश, तुम्हारे प्रसाद से मैं अब कृतकृत्य हो गई। भयहूँ होता तो पुल्लिंग हो जाता, अतः भयहूँ का प्रयोग किया। यहाँ है मैं कृतकृत्य हो गई। क्रिया में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद होता है। उपजी राम भगति दृढ़। रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति हो गई और सारे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सब मिट गए। और ये है हमारी पार्वती अम्मा। हाँ, वो तीनों चल रही है ना पैरेलल में, तो इसलिए अभी आई थिंक लास्ट में वो याज्ञवल्क्य जी भी आ गए। हाँ अभी हाँ, वो इनको कह रहे हैं ना भारद्वाज जी को। यह शुभ शंभु उमा संपादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेह, जनरंजन सज्जन प्रिय एहा।
राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि बजहि मन तजि कुटिलाई, राम बजै गति कोई की नहीं नहीं पाई। करूं स्वामी जी स्टार्ट टोन? करो। ओके। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। गणिका जा मिल ब्याद गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात, खस स्वपचादि अति अघरूप। जे कहि नाम बारक, ते पिपावन होहि राम नमामि ते। कुटी और सीमा कर लो। कुट्टी जी नहीं है शायद। अच्छा। सीमा भाभी आप रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई, मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अवेद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्बान प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस दे, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनी, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। ये श्लोक है नीचे का। चलो पार कर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ तक कर लेते हैं, फिर लास्ट के 2 श्लोक बाद में कर लेंगे। हाँ जी ठीक है स्वामी। हाँ, पढ़ लो। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई।
अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही है। इनके समान निष्काम, निस्वार्थ, हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। कन्फर्म कर दिया तुलसी ने यहाँ पे। और श्री राम जी की समान प्रभु कहीं भी नहीं है, और सॉरी, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर दीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। बोलते हैं यह शुभ शंभु उमा संवादा। अब भरत जी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है उसको पूरा करते हैं। भरत जी का था क्या? भारद्वाज जी का। भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संवाद उसको पूरा करते हैं। इससे पहले पार्वती और शिव जी का संवाद पूरा हुआ था। यह शुभ शंकर और उमा का संवाद है और यह सुख का संपादन है, विषाद का शमन है, भवभंजन गंजन संदेहा। यह जन्म मृत्यु को जो चक्कर है उसका भंजन करने वाला है और जो मन के संशय संदेह हैं उनको मिटाने वाला है। जो सदाचार और सद्गुण का अपनी बुद्धि द्वारा समर्थन करे, यदि वह ऐसा चाहे तो कभी कोई गलती हो भी जाए तो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। और जो अपने दुर्गुण और दुराचार का अपनी बुद्धि द्वारा समर्थन करता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, उसको भगवान भी नहीं सुधारते। अब उसकी बुद्धि सत्संग से शुद्ध होगी, तब वह शुद्ध होगा। गलती से ही कोई दुराचारी दुर्जन नहीं हो जाता। ये सोचने वाली बात है। गलती से ही कोई दुराचारी दुर्जन नहीं हो जाता। गलती का समर्थन करने से दुर्गुणी दुराचारी हो जाता है। समर्थन करने से अपने आप नहीं हो जाता कोई बुरा। हाँ, फिर से, गलती से कोई दुराचारी दुर्जन नहीं हो जाता, गलती का समर्थन करने से दुर्गुणी दुराचारी हो जाता है। जो रास्ते में चलता है उसके पांव फिसल जाते हैं, वह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मनुष्य बुद्धि से उसका समर्थन करने लगता है तब भ्रष्ट हो जाता है। आज के कलयुग की जो दुर्दशा है वह यह है कि लोग दुर्गुण दुराचार को धारण भी करते हैं और फिर कहते हैं कि यह विज्ञान के अनुसार हमारा आचरण है। काम वासना पूरी न करें तो विज्ञान की दृष्टि से रोग हो जाएगा,
ऐसा बोलेंगे, विज्ञान को उसमें घसीट लेते हैं। मॉडर्न थिंकिंग ऐसी है ना, satisfy your desires, then you are healthy। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में तो कंट्रोल योर डिजायर्स, अभी फुलफिलिंग है। हाँ। यू फुलफिल। यहाँ लिखते हैं कि अपनी आवश्यकताएं पूरी करो पर अपनी इच्छाएं मत पूरी करो। फुलफिल योर नीड्स बट डोंट फुलफिल योर डिजायर्स। सी, and use your wealth and abilities to fulfill the needs of others। परोपकार में लगाना होता है ना पैसा, या अपना जो कर्म करने, सेवा करनी है, परोपकार करना है, तो दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए। और लास्ट वीक आपने बताया था ना, जो पहली गति है धन की वो यही है। हाँ, अच्छे। फिर बोलते हैं क्या, विज्ञान को उसमें घसीट लेते हैं। बोले, विज्ञान यह कहता है कि मन को यदि रोकेंगे तो पागल हो जाएगा। दिस इज मॉडर्न साइकोलॉजी। इफ यू स्टॉप द माइंड विल गो मैड बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड द माइंड। इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और बोल के निकाल दो, उसको पागल कर दो। वो नहीं, वो तो पागल है ही, इसीलिए तो सुन रहा है। पर उनकी थिंकिंग ऐसी है कि जाके अनलोड करो। हाँ। पर हमारा शास्त्र क्या कहते हैं, जितना तुम अनलोड करोगे उतना तुम्हारा उसकी याद, उसकी मेमोरी और दृढ़ होती जा रही है। तो उसको याद करने की जगह, उसको डाउनलोड करने की जगह तुम नई आदत शुरू करो भगवान के नाम की, तो वो धीरे धीरे अपने आप वो पिघल जाता है, मेमोरीज बैकग्राउंड में चली जाती हैं। उसको उड़ालना इज नॉट द आंसर, जो मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है। तो वो यहाँ पे अखंडानंद जी बता रहे हैं कि विज्ञान कहता है कि मन को यदि रोकेंगे तो पागल हो जाएगा। जो विज्ञान का नाम लेकर जो अपने दुराचार, दुर्गुण, दुर्भाव का समर्थन करते हैं, बोलते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान, कि हमने बेईमानी की, पैसा आएगा, बाल बच्चे खूब मजे से रहेंगे, ऐसे अपनी बेईमानी का समर्थन बुद्धिमानी द्वारा करते हैं। ऐसों को दुर्जन बोलते हैं। जो लोग पैसे के लिए रहते हैं, पैसे के लिए जीते हैं, और जो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जाएंगे, उनके लिए फ्यूचर बना के जाएंगे, ऐसे लोग दुर्जन हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी अखंडानंद जी ने यहाँ पे। ऐसों को दुर्जन बोलते हैं। वह स्वभाव से, मूल से ही दुर्जन है। हाँ, बोलते नहीं, वो स्वभाव से ही दुर्जन है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुडनेस इन देम। वह स्वभाव से, मूल से ही दुर्जन है। भला सज्जन वह जो भला काम करना चाहता है, कभी उसके पांव फिसल गए तो पछताता है और कहता है कि हाँ भाई, हमसे यह गलती हो गई। उसका समर्थन कभी नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता। जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। और ये हम अभी देखते हैं हमारे जीवन में भी। इधर अभी समय ही ऐसा है कि हर एक कोई जस्टिफिकेशन में ही लगा रहता है कि कैसे हम ठीक हैं और बाकी सब गलत हैं। जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। Sorry, is this because the more focus and our sort of is towards the world? Because हमें इन्हीं को प्लीज करना है बस। और ये कहीं पे हमारे अंदर ना एक धारणा बन गई है कि सक्सेस मीन्स मनी। हमारे को सबसे पहली डेफिनेशन ये करनी है, सक्सेस मीन्स कामनेस ऑफ माइंड, अ फुलफिल्ड माइंड, समाधान युक्त मन। और समाधान तुम्हारे को संसार में एंगेज होने से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ राम नाम से एंगेज होने में मिलेगा। ये चीज अपने अंदर डीपली क्लिक होनी चाहिए।
एक बार बैठ के सोच विचार करके लिख लो, सोच लो, चिंतन कर लो और एक बार दृढ़ निश्चय कर लो। जैसे तुम्हारी शादी हुई, तुमने अपनी पत्नी को पहले जब देखा, जब डिसाइड हुआ और एक बार फेरे हो गए, तुम्हारे मन में एक संस्कार बैठ गया कि भाई अब से ये मेरी पत्नी है, ना जान ना पहचान ना कुछ, लेकिन अब कमिटमेंट है पूरे लाइफ की। तो क्या हमारी कमिटमेंट रामचंद्र जी के प्रति है क्या इस तरीके की कमिटमेंट कि हर पल हर क्षण हम उन्हीं के लिए जीते हैं? क्योंकि मन विचलित तो राम नाम कहाँ मुख पे आएगा? वो तो पैसा, जॉब, ये वो दुनियादारी आएगी दिमाग में। तो ये, और इसके लिए बार बार करने की जरूरत नहीं है, करो नहीं हुआ है तो, लेकिन एक बार कन्विक्शन बस, और डीपली, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, डीपली। फिर हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण तो बायगॉन कंक्लूजन है। फिर हम रामचरितमानस क्यों कर रहे हैं? रस का पान करने के लिए, राम के नाम का पान करने के लिए, अपनी बुराइयां निकालने के लिए नहीं। अगर हम अपनी बुराइयां निकालने के लिए कर रहे हैं तो हमारा ध्यान हमारी बुराइयों पे है, राम नाम के ऊपर नहीं है। है ना? ये बात सही है। हाँ, तो हमको रामायण कभी भी थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो रस का पान करना है, या राम नाम मुख में है तो रस के साथ, भाव के साथ। कथा करो, श्रवण पुटपात, पर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, कि इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यह जनरंजन सज्जन प्रिय एहा, यह सत्पुरुषों के लिए प्रिय है। जगत में जितने भी राम उपासक हैं उनके लिए ऐसी बढ़िया दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो मैंने यथामति इस रघुपति की कथा का गान किया। यह चरित्र पावन है और बड़ा सुंदर है। एक वस्तु वह होती है एक वस्तु वह होती है जिसमें पावनता तो होती है पर सुंदरता नहीं होती। पर यह राम कथा पावनी भी है और सुहावनी भी है। दोनों, पावनी और सुहावनी। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। दंभ मत करना, ढोंग मत करना। जब बेईमानी करनी हो तो संसार को मिथ्या कह दिया। ईमानदारी के लिए कोई दृढ़ता नहीं है। जब बेईमानी करनी हो तो संसार को मिथ्या कह दिया। कई लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं ऐसे, जब ये सब कुछ मिथ्या है तो मैंने चोरी की तो क्या हो गया, सब मिथ्या ही तो है। मैंने पैसे टेबल के नीचे ले तो मैंने क्या गलती है, सब इल्यूजन ही तो है। मिले होंगे, तुम्हें भी मिले होंगे कभी ना कभी, कहीं ना, या अपने मन में भी ऐसे विचार कभी कभी आया होगा। तो ये दम्भ हो गया, ये हिपोक्रेसी हो गई। और कभी-कभी I can actually implement on myself कि कभी-कभी मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो अपने आप को कन्विंस करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, हो ही जाता है ना। हाँ जी। हाँ, पर ये गलत है ना। हाँ, ये गलत है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पॉइंट ये है कि ये गलत है। ये गलत है। हाँ जी। हाँ, ये दम्भ है। हाँ, ये दम्भ है, ये हिपोक्रेसी है। हाँ जी। तो we must not justify our wrong actions by saying कि ये सब तो मिथ्या संसार है। नहीं, संसार तो राममय है, मिथ्यामय थोड़ी ना है। मिथ्यामय तो ज्ञानियों के लिए है। संसार जो है उसका बनाने वाला, संसार को बनाने वाला कौन? रामचंद्र जी। किस मिट्टी से वो बना है, वो मिट्टी भी, उस मिट्टी का नाम भी राम ही है। तो उसको संस्कृत में बोलते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण।
निमित्त कारण भी ईश्वर राम, और उपादान यानी जिस चीज से बना है पूरा संसार वो भी राम। तो ये ब्यूटी है। ये जब तो हम उसको फिर हम मिथ्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उधर ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेति नेति करने के लिए हम उसको मिथ्या बोल रहे हैं। पर मिथ्या बोलने के बाद फिर जब हम अपने आप में राम को ढूंढते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि ये राम सब कुछ है। फिर वो मिथ्या नहीं रहता, फिर नेति नेति नहीं करना है, फिर उसके बाद अन्वय करना है कि सब कुछ राम ही है। फिर वो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा वाला भाव आ जाता है। तो ये पहले हम इसी में पढ़ रहे थे, जो पहले उत्तरकांड में जब कागभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं ना, तो देन एट वन पॉइंट वो जब बता रहे थे गरुड़ जी को, देन ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट, बोले जब भी भगवान का होता है जन्म, मैं और भगवान शिव हम दोनों जाते हैं वो पूरा एंजॉय आनंद लेने के लिए। कौन? कागभूषुंडी जी और शिव जी। भगवान शिव। अच्छा, दोनों जाते हैं मजा लेने के लिए। दोनों, एंड बिकॉज़ दे हैव एक्चुअली इनकी जो इनकी सब देखा जाए तो अब जैसे उनके वैष्णव में तो वो रिलेशन होता है ना, तो कागभूषुंडी जी के गुरु जी हैं लोमश ऋषि। लोमश ऋषि और लोमश ऋषि के गुरु हैं शिव जी, भगवान शिव जी। तो ही समटाइम्स समवेयर ही रेफर एज दादा गुरु। अच्छा। भगवान शंकर। हाँ, तो जैसे वहाँ पे ऐसा हुआ। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इनसेपरेबल हैं, वैसे ही कागभूषुंडी और रामचंद्र जी और शिव जी ये भी इनसेपरेबल, सीता जी, हनुमान जी ये भी इनसेपरेबल ही हैं। ओ अभी पढ़ेंगे, वो आएगा, उसमें वो आया था तो गरुड़ जी बोले आप फिर कैसे, आपको पता कैसे क्यों कथा करते हैं वहाँ पे? He asked before he goes, he clarifies, है ना। अच्छा। तो भगवान शिव बोले कि वो ऐसा हुआ ना, जब वो सती ने कर दिया था ना अपना देह त्याग, तो I was very upset। तो मैं वहां पे जाकर के ये मंदिर हंस बन करके बैठ करके कथा सुनी, फिर शांत हुआ मैं। हाँ, तो बोले so you need to go there। अच्छा, ये मुझे पता नहीं। इन्होंने लोकेशन दी है, बोले कैलाश पर्वत से उत्तर की दिशा में है नीलगिरी पर्वत, जहाँ पे ये कथा चलती रहे। कैलाश के उत्तर और आगे की दिशा में, और आगे ऐसे लिखते हैं तुलसी बाबा। अच्छा, उधर तक तो हम गए नहीं, कैलाश तक तो गए। इस बार तो मैं और नागी और नागराज, यहाँ पे नहीं है नागराज, हम सब कैलाश के नॉर्थ फेस को टच करके आए। आपने बताया चरण स्पर्श जो आप बोल रहे थे, चरण स्पर्श, ये बहुत ही सुंदर, आई टेल यू सीमा, एब्सोल्युटली अमेजिंग। खुलवाओ जल्दी जल्दी, फिर जाके आए। पता नहीं अब चाइना जाने देगा कि नहीं देगा। देगा। बेईमानी का समर्थन करने के लिए प्रपंच के मिथ्यात्व को जानते हैं, ऐसा ज्ञान कौन सा साधन हुआ? योग करते हैं, निरोध नहीं होता, समाधि नहीं लगती, प्रचार करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात कर दी। प्रचार मतलब लोगों, सबके सब टीचर बनना चाहते हैं, सबके सब गुरु की पदवी चाहिए सबको, लेकिन साधना कुछ नहीं करनी है। अभी कल हमारी जो एक और क्लास चलती है फ्राइडे को वैदिक चैंटिंग की, उसमें सारे क्या कहते हैं योगा टीचर्स हैं। दो तीन योगा टीचर्स है, एक तबला मास्टर है, एक डांसर है। तो उनको मैं बता रहा था, ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। मैंने कहा आजकल तुम लोग क्या प्रैक्टिस करते हो? लास्ट लेसन उनका यही था। तो मैंने कहा कि तुम उनका नाम नहीं लिया मैंने कहा इन जनरल कि लोग सब टीचर बनना चाहते हैं, किताबें लिखना चाहते हैं, लेकिन यम नियम कौन प्रैक्टिस कर रहा है? हाउ टू लिव मॉरली इन लाइफ, दैट इज यम नियम। अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, हाँ, ये कौन प्रैक्टिस कर रहा है? कोई कर ही नहीं रहा है, और सबके सब आसन और प्राणायाम में लगे हुए हैं। तो वो फलीभूत कैसे होगा?
2 हफ्ते का कोर्स कर लेते हैं, 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, और किस लिए करना है। अभी कोई मेरे को मिला, स्वामी जी मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, और ईमेल आया मुझे, स्वामी जी मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। और मैंने कहा क्या कर रही है? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैंने ऑनलाइन योगा कोर्स ज्वाइन किया है, कितने 3 महीने का, और उसके बाद मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बना लिए हैं, और मैं उनको योगा सिखाऊंगी, एंड दैट विल बी मोर इनकम देन गोइंग टू वर्क। ये इंडिया की बात है ये। और यहाँ पे भी ऐसे हैं केसेस, यहाँ पे भी ऐसे केसेस हैं, क्योंकि ऑल दीज सब के सब जगह चल रहा है, सिर्फ कैसे हम अपना सर्वाइवल करें इसके थ्रू। तो बात जैसे आप पहले बता रहे थे कि घूम फिर के वही आ जाती ना कि हमारा फोकस कहाँ पे है। फोकस कहाँ है? तो क्या हमारी समाधि लग रही है? क्या हमारे मन के अंदर प्रभु के प्रति रस उत्पन्न हो रहा है? क्या हमारा मन शांत है? ऐसे साधक को अगर वो प्रवचन करे तो ठीक है, पर जो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको इम्पोर्टेंस चाहिए, उसको नाम और शोहरत चाहिए, और अपने जीवन में सत्संग खत्म होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अमेरिका से एक औरत ने मेरे को ईमेल क्या किया, फ़ोन ही किया, मैं तो जानता नहीं था उसको। तो फिर बाद में मैंने उसको स्वामी जी के साथ मिला दिया, जब तब स्वामी जी अमेरिका में ही थे। शी इज़ अ प्रोफेसर, शी हैज़ रिटन 3-4 बुक्स। तो अपनी मंदिर में जाके बैठी और भगवान से प्रे किया कि भाई उसके हस्बैंड उससे बात नहीं करता, उसकी बेटियां उससे बात नहीं करती, क्योंकि ये किसी आश्रम में जाके सब ज्ञान लेके आती है और इनके ऊपर थोपती है। तो इसने ऐसी पूजा करके, ये बहुत दिल से उसने मांगा होगा, आ गई अपने लैपटॉप के ऊपर, और जैसे ही लैपटॉप खोला कुछ बटन दब गया होगा, मेरी वेबसाइट आ गई सामने। ऐसे ही उसने मेरे को बताया। तो इमीडिएट मेरा तो नंबर वगैरह था, उसने मेरे को फ़ोन कर दिया। तो कहती है ऐसी सिचुएशन है। मैंने कहा सब कुछ बंद कर दो अभी भगवान का नाम लेना बंद कर दो, सत्संग जाना बंद कर दो, मूवी एंजॉय करो, बच्चों के साथ वॉकिंग पे जाओ, उनके साथ मूवी के लिए जाओ, उनके साथ बाहर खाने के लिए जाओ। यू हैव बिकम ओवर स्पिरिचुअल। इसीलिए तुम कमरे में आते हो तो बेटियां अपने कमरे में गायब हो जाती हैं। तो शी वॉज फीलिंग, शी स्टार्टेड क्राइंग कि मैं इतनी बुरी हूं कि मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सी, फिर स्वामी जी मिले, स्वामी जी ने भी वही बोला फिर उसने स्वामी जी के लिए ऑर्गेनाइज किया, एंड नाउ शी इज ओके। तो ऐसे तो और फिर वो क्लासेस भी लेती थी, क्योंकि शी वॉज इनटू साइकोलॉजी और समथिंग। तो ये सब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं अपने कि बेईमानी का समर्थन करने के लिए प्रपंच के मिथ्यात्व को जानते हैं, प्रपंच के मिथ्यत्व को जानते हैं, हम जानते हैं। ऐसा ज्ञान कौन सा साधन हुआ? अच्छा, कि जगत पूरा मिथ्या रूप है। अब ये कोई ज्ञान हो गया? हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है? सोचो जरा। ज्ञान हो गया आत्मज्ञान इस ज्ञान, प्रभु के साथ प्रभु में रम जाना इस ज्ञान, क्योंकि प्रभु ही आत्मा है। तो आत्मज्ञान इस ज्ञान, हम जगत की वस्तुओं के बारे में, देश काल वस्तु के बारे में जानते हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, उसको हम ज्ञान नहीं बोलते शास्त्रों के हिसाब से। तो यहां पे यही बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान कौन सा साधन हुआ? योग करते हैं, निरोध नहीं होता। निरोध मतलब किसी से हम डिटैच नहीं हो पाते और योग कर रहे हैं हैं? निरोध नहीं होता, समाधि नहीं लगती, प्रचार करने लगते हैं। आप ऐसे समझो कि एक समाधि लगाने वाला योगी का प्रचार से क्या संबंध हो सकता है?
आप ऐसे समझो कि एक समाधि लगाने वाले योगी का प्रचार से क्या संबंध हो सकता है। साधना तो वह है जिसको जानने के बाद वासनाएं अपने आप टूटकर गिर पड़े। तो ये बोलने की वासना जो है ये भी गिर जानी चाहिए। योग करने की आसना भी टूट जानी चाहिए, प्राणायाम करने की भी वासना टूट जानी चाहिए, समाधि की भी वासना टूट जानी चाहिए, क्योंकि समाधि भी वासना ही है। फिर सहज भाव में सहज समाधि लगनी चाहिए। हर क्षण आप उसी अवस्था में हैं, एकत्व प्रभु के साथ। ऐसे संत रहते हैं। एहि कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा कोई दूसरा साधन नहीं है। यदि वह है तो राम ही सुमिरिय गाय राम ही। राम का स्मरण करो, राम नाम का गान करो, निरंतर राम के गुणगान का श्रवण करो। कलयुग जोग न जाय यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये कहीं और आया होगा, यहाँ पे नहीं है शायद। नहीं, यहीं पे है। कलियुग कहाँ, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, वो लास्ट वाले, हाँ लास्ट की लाइन नहीं है। हाँ नहीं, लास्ट की नहीं है। लास्ट जो अभी आपने बोला वो नहीं है इसमें। हाँ नहीं है, ये कहीं और से उन्होंने लिया है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कलियुग जोग न जाग्य न ज्ञाना। कलयुग में योग, यज्ञ आदि और ज्ञान इसका काम नहीं चलता। फिर क्या चलता है? एक आधार राम गुण गाना। सिर्फ एक आधार है, क्या? राम नाम। हाउ ब्यूटीफुल, सिंपल कर, कलयुग में सिंपल कर दिया एकदम। सिंपल कर दिया। हाँ। जासु पतित पावन बड़बाना। जिन भगवान राम का विरध बहुत पतित पावन है, उनका ऐसा स्वभाव है, बान है, आदत है। ऐसा कवि, श्रुति, संत जन और पुराण गान करते हैं। उन राम का कुटिलता छोड़कर भजन करो। ऐसा करने से भला कौन है जिसे सद्गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें कुटिलता मतलब पता है क्या हो गया? ना ही दंभ के द्वारा और ना ही व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलने वाला है इसको करने से, ये कुटिलता हो गई। ओके। किसी फल की प्राप्ति के लिए मत करो। देन यू आर यूजिंग रामचंद्र जी। एकदम सरल भाव से, सहज भाव से, शुद्ध मन से, समर्पण से, प्रेम से राम नाम लेते रहो। फिर बोलते हैं, कहाँ पे हैं? हाँ, पाई, ये जो छंद है, पाई न के ही गति, पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। वो वाला जो पहला छंद है। हाँ जी। सो हे, तो अब यहाँ पे बोलते हैं सो हे शठ मन। शठ समझ गए ना? हाँ जी। जो संसार को सच मान रहा है और संसार के पीछे भाग रहा है, वो शठ है। सो हे शठ मन, तू सुन ले, किसने सद्गति की प्राप्ति नहीं कर ली पतित पावन राम का भजन करके। गणिका, अब उसको, उस मन को कन्विंस करने के लिए अब ये छंद बताया है कि ओ मन, तू दुनिया की तरफ मत भाग। मैं तेरे को उदाहरण देता हूँ कि पुराणों में ये सब उदाहरण आए हैं, गणिका का, गजेंद्र का, अजामिल का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मन को तो कन्विंस होएगा तभी टर्न होगा ना इनवर्ड्स। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो तो संसार की तरफ एक्सट्रोवर्टेड है, बहिर्दृष्टि है उसकी। अंतर्दृष्टि कब होगी? जब वो कन्विंस होगा तभी होगी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सो हे शठ मन, तू सुन ले, किसने सद्गति प्राप्त नहीं कर ली पतित पावन राम का भजन करके। गणिका, पहला उदाहरण दिया गणिका का, जिसने अपने अज्ञान से क्षणिक सुख के लिए कई कई कल्पों के दुख का विचार नहीं किया, वह। और अजामिल, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में पाप ही पाप किया, वह भी। और व्याध, जो अपने परिवार के मोह में, राग में हिंसा ही करता था,
वह भी और वह गीध भी जो आमिष भोगी था, और वह गज जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को कातर होकर पुकार लेता है, और भी कई पापी भगवान को एक बार भजन लेने से ही तर गए। आभीर, यवन, किरात, खश और चांडाल आदि जो अति अघरूप पाप रूप हैं, वे भी जिनके पावन नाम को लेकर पावन हो जाते हैं, ऐसे रघुपति राम को नमामि ते, नमन करता हूँ। इन रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र के चरित का जो नर माने स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे से कहते हैं, सुनते हैं और जो गाते हैं, भजन करते हैं, वे इस कलिकाल के मल की और अपने मन के मैल को भी साफ करके धोकर चमाचम होकर बिना परिश्रम के ही राम धाम को सिधारते हैं। माने भगवान के पास जाएं तो चमकते हुए जाएं, सारा मैल छुड़ाकर कलिका भी और मन का भी। कलिका मीन्स बॉडी का भी और मन का भी, काल का भी और मन का भी। और तीसरा मतलब हो गया कलिका मीन्स कलयुग का भी और मन का भी। जैसे जब आप कभी किसी अपने बड़े आदमी के पास मिलने जाते हो तो अपनी पतलून, सूट, बूट सब एकदम ठीक कर रखते हो कि नहीं? क्या खुशबू लोग लगाते हैं, एकदम कमरा गमक जाता है। वैसे ही जब भगवान से मिलने जाना है तो ज़रा साफ सुथरे होकर जाओ, माने उनका भजन करो, उनका स्मरण करो, अपने दिल को साफ करो, देखो तुम्हारा चेहरा चमक जाता है कि नहीं। अब आगे बताते हैं, संत पंच चौपाई मनोहर। हाँ, कहाँ गया ये? पांच प्रकार की अविद्या कहाँ पे है? संत पंच चौपाई, the third line from that paragraph, शब्द की third line है। हाँ, संत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरई। हाँ, सो संत पंच चौपाई मनोहर, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष होना और देह में अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। तो अज्ञान ये 5 तरीके से एक्सप्रेस होता है। कैसे? अज्ञान, इग्नोरेंस, अस्मिता, आइनेस, राग, अटैचमेंट, द्वेष, हेट्रेड, डिसलाइक, और अभिनिवेश मीन्स आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी। अज्ञान, जब हम प्रभु को भूल जाते हैं तो ये 5 चीजें धीरे धीरे एक एक करके आती जाती हैं। ओके। एक के बाद एक, अज्ञान से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष, द्वेष से अभिनिवेश, और माने मृत्यु का भय। यह 5 तो अविद्या हैं, यही 5 दुख हैं दुनिया में। इसके बाद कोई छठा दुख नहीं है दुनिया में। याद कर लो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अज्ञान के, अविद्या के 5 प्रकार हैं। 5 यह, और इनके सैकड़ों विकार। Sacro means millions of permutations, combinations. Then what will be the permutation? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, Ahankar. So all negativities and Rajasic, Tamasic and Sattvic expressions. See, Sattva, Rajas, Tamas. Don't think Sattva is good. Sattva is also expression of ignorance only. Ignorance alone expresses as sattva, rajas, tamas. तो जैसे स्वामी जी आपने कहा कि अगर भगवान का नाम छोड़ते हैं तो ये 5 अविद्या आ जाती हैं, और देन इन 5 अविद्या से आगे और विकार आ जाते हैं। हाँ, भगवान का नाम छोड़ेंगे तो ये भगवान का नाम छोड़ो तो सबसे पहले क्या आएगा? अज्ञान। क्योंकि ज्ञान मतलब आत्मज्ञान या प्रभु का ज्ञान, उसको ज्ञान बोलते हैं। दुनिया के ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते। समझ रहे हो? पहले अभी आया था ना, पहले एक चौपाई में। हाँ जी। तो प्रभु का ज्ञान, प्रभु से एक होना या आत्मा से एक होना, उसको हम ज्ञान बोलते हैं, उसको हम उपनिषद बोलते हैं, उसको हम वेदांत बोलते हैं। पर
हमको वर्ल्ड के बारे में सब पता है, अलास्का कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कैपिटल्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्टेट मिनिस्टर्स कौन है, ये कोई ज्ञान नहीं है। फिर उसमें उसके बाद अज्ञान कैसे एक्सप्रेस होता है, ज्ञान एक्सप्रेस होता है कि ये जो दुनिया का ज्ञान है ये कौन जानता है, मैं जानता हूं, तो मैं अस्मिता मैं हो गया, और जहां मैं हो गया वहां मैं कुछ जानता हूं। तो जब भी तुम्हारा कोई किसी चीज का ज्ञान होगा, या तो वो ज्ञान जो भी अनुभव होगा वो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगा तो अटैचमेंट, बुरा लगा तो द्वेष। और ये सब होता है अभिनिवेश, विच मीन्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी की वजह से। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि 5 यह और इनके सैकड़ों विकार, तो उन सब का वर्णन कहाँ से करेंगे। उनमें से 100 ले लो तो 5 माने 700 चौपाई मानस विकार हरण करने वाली, और 5 चौपाई अविद्या को हरण करने वाली, बस इतनी ले लो तो रघुवीर तुम्हारे सब दुख मिटा देंगे। यहाँ पे कुछ बता दिया इन्होंने, क्या बोला सोचो जरा। उनमें से 100 ले लो, हाँ, सब विकारों के लिए, जो भी गलत विकार है ना, ये तो 5 हो गए, 5 के तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि तुम 100 ले लो उनमें से, तो हाँ, तो 5 सत, क्योंकि ऊपर लिखा है ना 7 पंच चौपाई मनोहर, तो ही इज कैलकुलेटिंग इट 7 times 5 और 5 times 7, विच एवर वे यू वांट टू पुट इट। तो यहां बोल रहे हैं तो 5 पंच सत माने 700 चौपाई, तो सत मतलब शत, नॉट सत। हाँ जी। तो 100 कितनी बार, 5 बार, तो तो पंचसत माने 7 बार 100 चौपाई मानस विकार हरण करने वाली। कोई भी सुंदरकांड कर लो छोटा सा है, सारे मन के विकार निकल जाएंगे। वो कह रहे सारे विकार निकल जाएंगे तुम्हारे, जरूरी नहीं कि ये पढ़ना है या वो पढ़ना है, कहीं पे भी पढ़ लो, 100 पकड़ लो जो तुम्हारे को प्रिय है। हाँ जी। तो मतलब 700 पकड़ लो, 700 हाँ। और 5 चौपाई अविद्या को हरण करने वाली, बस इतनी ले लो तो रघुवीर तुम्हारे सब दुख मिटा देंगे। पर कमिट करना है, तो उसके लिए फिर हमें ना ये दुनिया का ज्ञान बटोरना नहीं है, हमको राम नाम का बैंक बैलेंस बढ़ाना है, और रस के साथ, प्रेम के साथ। यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर अगली बार यहाँ से शुरू करते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान। हो गया टाइम। ठीक है हाँ, नेक्स्ट। क्योंकि इन्होंने आगे काफी एक्सप्लेनेशन किया है। हाँ, वो थोड़ा सा जैसे अभी ये जो इक्वेशन आ रही है ना फॉर्मूला, बस 2 ही पेज है यहाँ पे भी। हाँ जी, पर अच्छा एक्सप्लेनेशन है। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, महादेव की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। हनुम पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। जय जय राम।